हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है, सब्जेक्ट है ईवीएस, चैप्टर नंबर 12, चेंजिंग टाइम्स। और न्यू टॉपिक इज चेंजिंग हाउस। टाइम पास अवे, धीरे धीरे वक्त है वो गुजरता गया। आई फिनिश माई स्टडीड एंड गॉट अ जॉब, मैंने मेरी स्टडी ख़त्म कर दी और मुझे जॉब भी मिल गई। अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड, मेरे अम्मा और बाबा है वो मेरी शादी करवाना चाहते थे। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। और मेरी ये इच्छा थी कि मेरे शादी से पहले मैं अपना ये मकान जो है उसको रिपेयर करवाना चाहता हूँ और उसमें एक एक्स्ट्रा रूम है वो मैं बनवाना चाहता हूँ। उन दोज डेज, इन दिनों में पीपल इन सिटीज़ वेयर यूजिंग सीमेंट, सिटीज़ के जो लोग थे वो मोस्टली सीमेंट का यूज़ करते थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेज स्ट्रॉन्गर, वो ये बोलते थे कि जो इस सीमेंट से जो बना हुआ हाउस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज़ सीमेंट, और हमने भी धीरे धीरे सीमेंट से ये मकान बनाना स्टार्ट किया। वी यूज़ एन आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ न्यू रूम, और मैंने न्यू रूम बनाने के लिए सीमेंट और आयरन का यूज़ किया। इन दोज डे, उन दिनों में अनबेक्ड ब्रिक्स वेयर ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट। अनबेक्ड जो ब्रिक्स होती है वो यूज़ होती थी मार्केट में। वी मेड द वॉल विद देम, और हमने उनकी ये ब्रिक्स की है जो आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई देती है, उसकी ये वॉल हमने बनाई। वी डिड नॉट नीड टू कॉट, हाँ, जो मतलब कोर्ट आगे का जो कोर्टयार्ड होता है, वॉल एवरी वीक, वंस अ ईयर वी शुड दैट वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड, और हमने एक छोटा सा कोर्टयार्ड भी किचन के अंदर, जो किचन जो था घर का वो हमने कोर्टयार्ड के अंदर ही बना दिया। द किचन हैड मड एंड चूल्हा, जो चूल्हा है CHULHA चूल्हा है वो भी हमने मड का बना दिया। जैसे कि आप जानते हो गांव में मोस्टली इस टाइप के जो चूल्हे हैं जो आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दिए हैं। एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स, और उसके आसपास यहाँ जो आपको पिक्चर में दिखाई देते हैं तो इस तरह के वेसल्स है वो उन्होंने अरेंज कर दिए। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ सुमन केम टू अवर न्यू हाउस, और कुछ वक्त पास हो गया और शादी होने के बाद मेरी वाइफ है वो हमारे नए घर में आ गई। टू कुक, सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, और वो किचन में खाना बनाने के लिए बैठ गई। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स, ये जो बैठे हैं ना, हाँ, MATS, मैट्स हमने बिछाई और सब खाना खाने के लिए किचन एंड ईट टुगेदर, वहाँ सब इकट्ठे हो गए हम। एंड इट वॉज वेरी हैप्पी टाइम, वो टाइमिंग जो है, देखो स्टूडेंट्स, फैमिली के साथ जो आप खाना खाने बैठते हो इट्स अ बेस्ट मोमेंट इन आवर लाइफ, वो मज़ा ही कुछ अलग है। पीपल यूज टू गो आउट द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डे, और लोग पहले मोस्टली टॉयलेट जाने के लिए कहाँ जाते थे, खेत में। सम ऑफ द हाउसेज हैड सेपरेट प्लेस फॉर देयर, कुछ कुछ जो हाउस थे वो सेपरेट इस तरह से बनाते थे। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक्ड ब्रिक बिहाइंड द हाउस, और हमें हमारे जो घर बनाया था, ये जो मकान बनाया है उसके पीछे हमने एक छोटा सा स्मॉल टॉयलेट भी हमने बना दिया था जो अनबेक्ड ब्रिक से बना हुआ था। अब यहाँ आपको बताया है, चेतन दास टेल दैट पीपल फ्रॉम बस्ती यूज टू कम टू क्लीन द टॉयलेट एंड टेक अवे द वेस्ट। चेतन दास ये जो एरिया में रहते हैं उसको कहते हैं बस्ती, BASTI, बस्ती, जो एक क्राउड पीपल से जो भरा हुआ होता है उसको हम बस्ती कहते हैं। तो उसको वो लोग क्या करते थे, क्लीन टॉयलेट एंड टेक अवे द वेस्ट, दे वेयर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस। उसके बाद यहाँ एक न्यू टॉपिक है हमारा, मोर चेंजेस। माई 2 सन एंड डॉटर वेयर बॉर्न इन दैट हाउस, मेरे
दो लड़के है और एक लड़की है, उसका बन ये न्यू हाउस में हुआ। टाइम पास अवे, वक्त गुजरता गया। द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडी, बच्चों ने अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर दी। 15 ईयर अगो आवर डॉटर सिमी गॉट मैरिड एंड मूव टू पलवाल। जो डॉटर है मेरी, उसकी शादी हो गई और पलवाल में वो मूव हुए। व्हेन राजू वॉज to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride। और घर में नई दुल्हन आई थी तो मैंने उनके और राजू के लिए जो नया यहाँ, जिसको हम कहते हैं पक्का हाउस है ना, वो बनाया था। बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बैक ब्रिक, वी आल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लिंटल फॉर द रूफ। जो आपको यहाँ पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है। वी यूज़ मार्बल चीप, घर में मार्बल भी यूज़ हुआ था। एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर। फैंसी फ्लोर और स्ट्रॉन्ग उसको बनाने के लिए मोस्टली सीमेंट यूज़ होता है। इन द टॉयलेट वेयर वी पुट पाइप टू टेक अवे द वेस्ट। और जो टॉयलेट का जो कनेक्शन है वो पाइप थ्रू हमने बना दिया था। द किचन वॉज मेड बिगर, घर में बहुत बड़ा किचन था। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा। राजू की जो वाइफ है, जो ब्राइड है, वो चूल्हा जैसे कि गांव में होता है वो यूज़ नहीं करती थी। सी स्टैंड वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टव, और वो खाना बनाने के लिए किचन में गैस स्टव के आगे खड़ी रहती थी। उसके बाद यहाँ आपका एक न्यू टॉपिक है स्टूडेंट, सीइंग न्यू थिंग्स। माय यंगर सन वांट टू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब। जब उसको जॉब मिली तब वो दिल्ली शिफ्ट हुआ। नाउ ही स्टे देयर विथ हिज फैमिली, उसके फैमिली के साथ वो वहाँ स्टे हुआ दिल्ली में। एंड सुमन एंड आई स्टे विथ मोंटू फॉर सम मंथ इन अ ईयर, और साल में कुछ मंथ के लिए हम उनके साथ रहने गए। एंड राजू इज सोहना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। On the way Delhi from Sohna, we go through Gurgaon. So many big rise building have come up there। जो आप देखते हो बड़ी बड़ी सिटी में टॉल बिल्डिंग्स जो होती है, मोस्टली लोग फ्लैट्स और बंगलोज में ही रहते हैं। तो यहाँ आपको उसके रिलेटेड कुछ स्टोरीज बताइए। अ फ्यू ईयर अगो राजू रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड बाथरूम। और राजू ने अपने घर का बाथरूम और टॉयलेट है वो रिनोवेट यानी कि रिनोवेशन करवाया, मतलब पुराना हो गया है तो उसको चेंज करके नया बनाना, इट्स कॉल्ड रिनोवेशन। ही यूज टू कलर टाइल्स, उसने बाथरूम में डिफरेंट टाइप्स की कलर जो टाइल्स है वो यूज़ करवाई। एंड इमेजिंग स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव बाथ। और बाथरूम में मतलब उसने अच्छी अच्छी डिज़ाइन, अच्छी अच्छी डिफरेंट टाइप्स की पैटर्न उसने बनाई, और वो लोग वहाँ जो रिनोवेशन करवा रहे थे तो उन्होंने वहाँ कुछ चेंजेस करवाए हैं। आई एम नाउ 70 ईयर ओल्ड, इन दोज ऑल दिस डे आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस। जैसे आपकी आप लाइफ में भी ऐसा ही होगा, जैसे आप धीरे धीरे यंग होते जाओगे तो कुछ कुछ चेंजेस है वो आपको खुद करने पड़ेंगे और कुछ कुछ हो जाते हैं। इवन इन माई ओन हाउस I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be। है ना, आपके दादा दादी भी जिस मकान में रहते थे उनका उनसे भी ज़्यादा मकान आपके पापा ने बनाया होगा, और उनसे भी कुछ अच्छा और बेहतरीन काम आप करोगे। तो इस टाइप का चेंजेस है जो हम ह्यूमन बींग्स लाइन में डिफरेंट टाइप्स के आते रहते हैं। आई wonder what he the house is like Dera Ghazi Khan today, and how about all my friends where will they be। तो यहाँ आपको बताया कि किस तरह से चेंजेस होते हैं लाइफ में, और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज इन मेकिंग हाउस। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको लिखना है कि जब आप मकान बनाते हो तो किस टाइप का मटेरियल है वो यूज़ होता है। तो योर आंसर इज ब्रिक, सीमेंट, सैंड, कंक्रीट, वुड एंड आयरन रोड हैव बीन यूज इन मेकिंग हाउस। उसके बाद यहाँ बताया है फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड। ओके, तो यहाँ है द हाउसेज ऑफ माई फ्रेंड आर ऑल्सो मेड विथ सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स एंड आयरन रोड, सो देर इज नो डिफरेंस। What kind of house do you think Chetanda's grandchildren will live? तो यहाँ आपका आंसर होगा दे विल लिव इन स्काई स्कैपर मिड आयरन एंड सीमेंट।
उसके बाद यहाँ कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन दिए हैं। फिर यहाँ आपको देखो स्टूडेंट्स एक पिक्चर्स दिया है, तो पिक्चर्स में भी आप देखोगे व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हियर। किस तरह का लोग यहाँ जब मकान का कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स के जो लोग होते हैं जो यहाँ काम करते हैं। देखो यहाँ है ना, सीमेंट्स है, तो सीमेंट से यहाँ ब्रिक्स वन बाय वन किस तरह से मेजर करके वो बनाते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो भी आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ आपको वर्क टूल और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वो बताया है। तो यहाँ जैसे कि फिटिंग द पाइप, तो पाइप कटर टूल्स होता है और प्लायर भी यूज़ होता है जिसको प्लम्बर ही कर सकता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फिटिंग का जो वर्क होता है, तो वायर है, स्क्रू ड्राइवर है, टेस्टर है ना, और वो काम यहाँ कर सकता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिशियन है। फिर मिक्स सीमेंट एंड सैंड जो है वो उसके लिए स्पेड चाहिए एंड शोर चाहिए जो सिर्फ मैशन ही कर सकता है। उसके बाद यहाँ बताया व्हाट इज बीइंग बिल्ड देयर, अ बिग मॉल इज बीइंग बिल्ड देयर। यहाँ आप आंसर है वो लिख सकते हो। हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देयर, सो देयर आर 100 to 150, क्योंकि वो बड़ा सा मॉल अगर वो बना रहे हैं तो पैराग्राफ में भी यहाँ आपको बताया हुआ है कि किस तरह से जो वर्क होता है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे डूइंग, किस टाइप का काम करते हैं। तो इंजीनियर और सुपरवाइजर है वो डिफरेंट टाइप्स का वर्क करते हैं। मैसन है वो प्योरिंग सीमेंट ऑफ रूफ एंड लेंटल। सम पीपल आर कैरिंग द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और कभी कभी अगर कंस्ट्रक्शन का काम बड़ा होता है तो क्रेन जैसे जो मशीन्स है वो भी यूज़ होते हैं। हाउ मैनी मैन एंड वुमेन आर देयर, कितने मैन एंड वुमेन है वो वहाँ काम कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल 60 to 70 मैन है और 20 to 30 है वो वुमेन वहाँ काम कर रहे होंगे। उसके बाद यहाँ आपको उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। आर एनी चिल्ड्रन वर्किंग देयर, क्या वहाँ बच्चे भी काम करते होंगे। सो योर आंसर इज़ नो। एक्चुअली बच्चों को काम करना गवर्नमेंट रूल्स के खिलाफ है, तो यहाँ हम नो लिखेंगे। उसके बाद है व्हाट आर द मटेरियल बीइंग यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग बनाते हैं उसमें किस टाइप का मटेरियल है वो यूज़ होता है। तो वुड है, सीमेंट है, सैंड है, आयरन रॉड है, ब्रिक्स है, स्टोन है, तो इस टाइप का मटेरियल्स है वो यूज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ बताया है 1 बैग ऑफ सीमेंट, तो 1 बैग ऑफ सीमेंट यहाँ आप अप्रॉक्स प्राइस लिख दो 400 रुपीज़। 1 ब्रिक की प्राइस यहाँ आप अप्रॉक्स लिख दो 5 रुपीज़ एंड 1 ट्रक ऑफ सैंड उसकी आप अप्रॉक्स लिख दो 7000 रुपीज़। मतलब कि ये डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स की प्राइस है जो आप जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तब हम बनवाते हैं और उनके पास से ये अच्छी चीज़ जो है वो मकान के लिए हम करते हैं। तो यहाँ देखो पिक्चर्स में भी आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी किस टाइप का ये कंस्ट्रक्शन का काम और मकान है वो प्रिपेयर होता है। जैसे कि ये हाँ विंडोज़ है दो, ये मेन डोर है। एक्चुअली आपकी जितनी तो ड्राइंग नहीं आती है बट आई विल ट्राई। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो हम फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप कि हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।